न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ रहेंगे। घर तो जाना है नहीं, अब यहीं से जो भी होगा सब यहीं से होगा। सर मेरे पापा भी किसान थे, माताजी भी घर पे रहती हैं और भाई भी मेरे हैं तो दिल्ली में रहते। और लोग स्टेशन पे चले गए थे, हम लोग रन बसेरा में रुके हुए थे। पढ़ने वालों की क्षमता है, अपनी औकात है, वहीं तक कर पाएंगे। फोन से बात हुआ तो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल की 1 लाख रुपया दीजिए, आपको पेपर मिल जाएगा। घूस दे के जाएंगे तो क्या गारंटी है फिर आगे जाने के बाद भी ये सब धांधली करेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में पेपर लीक होने का मतलब कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। 3 बजे से एग्जाम था, हमको 2 ही बजे वो आंसर की पूरा मिल गया था। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं अपने भाइयों का दर्द और पीड़ा। आज हमारा तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन में कवर करने जा रहे हैं कि भाइयों के ऊपर क्या क्या हो रहा है और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? अमन पटेल। अमन पटेल जी। आपका क्या नाम भैया? प्रवीण कुमार पटेल। प्रवीण पटेल जी। कहाँ से आए हैं अमन जी? जी बनारस से आए हैं। और आप भैया? प्रयागराज से। अच्छा, तो कब आए थे आप लोग? हम लोग कल का ही वहीं लगभग 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे। गंगा गुमती से आए। कौन सा ट्रेन था? वही 10 बजे सुबह आए आप लोग। तो रात में कहाँ थे? रात में बस यहीं पे रन बसेरा, फिर यहाँ पर रुके थे और लोग स्टेशन पे चले गए थे। हम लोग रन बसेरा में रुके हुए थे। अच्छा, रैन बसे तो वहाँ कोई सुविधा थी? शासन प्रशासन द्वारा कोई सुविधा दी गई थी वहाँ पर? नहीं सर, ये टीचरों के द्वारा थोड़ी बहुत सहायता मिली थी, बाकी प्रशासन के द्वारा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। बाकी यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ क्या सपोर्ट मिल रहा है? यहाँ तो बस ये है कि आप अपना जहाँ मानो वहाँ लेट जाइए, जैसे मानो वैसे सो जाइए। कुछ सपोर्ट है तभी तो, नहीं तो फिर कहाँ से सर कहीं इधर उधर हो पाते। सपोर्ट है तभी तो सब अपना फ्री है कि कहीं भी अपना खा पी ले रहे हैं, आराम कर ले रहे हैं। अगर सपोर्ट ना होता तो फिर एक हिलने नहीं देते, जहाँ है वहीं पे बैठे रहना पड़ता। नहीं, अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है? मतलब कोई है ऐसा जिसका लास्ट अटेम्प्ट? आपका ही है? लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। इसके बाद ये तो जब एज रिलैक्सेशन मिल गया, 3 साल बढ़ गया तो आ गए, नहीं तो बाहर ही थे। बस इस बार लास्ट है, इसके बाद अब नहीं है। अच्छा, बस ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आप एग्जाम नहीं दे। तो ये तो आपके लिए करो या मरो की स्थिति है, देखा जाए तो। बिल्कुल है, बात सही नहीं है? बिल्कुल सर। तो मतलब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, भाई लोग देखो कितना थक गए हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। भैया, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पटेल है। पटेल साहब, कहाँ से आए हैं आप? बनारस से आए। बनारस से आए हुए हैं। तो पटेल साहब, आपका इससे पहले एग्जाम दिया कभी यूपी पुलिस का? जी सर, एक बार दिए थे लेकिन वो मेरिट पे था। अच्छा, मेरिट वाला ये कौन सा था? ये 2018 वाला था, माननीय अखिलेश यादव जी की जो वैकेंसी थी। तो उसके बाद 19 वाला 2 वाला हुआ था, मतलब प्री और मेंस वाला थे, उसमें नहीं दिए थे। अच्छा, उसमें क्या क्यों नहीं दिया आप? सर बैंक का तैयारी कर रहे थे, उसमें इसमें आने का उतना मन नहीं था। तो आप भी रात में ही आए यहाँ पर? सर कल का ही आए हैं, मतलब सुबह का ही आए हैं, फिर रात को यहीं पे सोए थे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मोस्टली सभी लोग जो है वो किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे हैं, बहुत ही साधारण परिवार से आए हुए हैं। तो ऐसे में मतलब आपकी क्या सोच रहा है? अगर ये वर्दी आपको मिल जाती है तो इसके लिए क्या आपने सोच रखा है? सर वर्दी मिल जाएगी तो समाज सेवा करेंगे, फिर लोगों का दुख दर्द समझेंगे और उनको जो समस्या है उनको हल करेंगे। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी है और माँ बाप का इलाज कराना, भाई बहन की पढ़ाई कराना। क्यों पटेल साहब, आपका तो लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप इस बारे में क्या ये भर्ती आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? सर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार नहीं हुआ तो फिर कोई चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। इसलिए बहुत सर कम से कम लगभग इसमें 3 महीने मतलब टाइम तो नहीं मिला था एग्ज़ाम, मतलब प्रिपरेशन करने का, लेकिन पहले से लगे हुए थे। जितना टाइम मिला उतने में ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी थी। एग्ज़ाम मतलब एकदम पूरे अच्छी तरह से दिए थे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बाहर निकले पता चला कि पेपर आउट हो गया। मतलब सब एकदम मूड ख़राब हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। सब पता लग गया कि सर नहीं हो पाएगा, इसलिए बड़ा एकदम सब चिंतित हो गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, किस शिफ्ट में, किस डेट को और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका? मेरा सर 17 को सेकेंड शिफ्ट में था। और आपका? 17 को सेकेंड में ही था। तो ये जो पेपर लीक हुआ, ये तो 18 का पेपर लीक हुआ है, यानी कि 17 को 4 या 5 बजे से पेपर, हाँ दोनों पेपर लीक हुआ है सर। मेरा का 17 का सेकेंड शिफ्ट में मेरा था एग्ज़ाम, और सर हमको एग्ज़ाम के 3 बजे से एग्ज़ाम था, हमको 2 ही बजे वो आंसर की पूरा मिल गया था। हम पूरा आंसर की रट के गए थे, लेकिन उसमें जो मेरा मतलब आंसर की था वो 18 को सेकेंड वाला जो शिफ्ट था उससे मैच कर रहा था, मेरे वाले से नहीं मैच किया। अच्छा, मतलब कि ये 18 का जो पेपर था वो 17 को लीक हो गया था।
17 को सुबह में ही लीक हो गया था, लेकिन मतलब बहुतों को ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि 17 का हो, या बहुत लोगों ने इसको लाइटली भी लिया, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो आंसर लिख के आया था ना, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि किस शिफ्ट का है। मतलब सबको यही लग रहा था कि 17 का शाम वाला शिफ्ट है, लेकिन वो जो शिफ्ट था आंसर की वो 18 का शाम वाला का था। हम लोग पहले ही उसको याद कर लिए थे, लेकिन हम लोगों से मैच नहीं किया था। अच्छा, तो आप में से कितनों को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये पेपर लीक में किसका हाथ हो सकता है? कौन है इस पेपर लीक मामले में शामिल? सर इसमें बहुत ऊपर वाले लोग हैं। अब कहाँ से तब सब पहुँचे लोग हैं सब। इसमें बहुत ऊपर वाले लोगों का हाथ है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पेपर लीक होने का मतलब कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब हर लोगों के पास पहुंच गया है, समझ लीजिए। ये बहुत ही सटीक तरीके से पेपर लीक हुआ है, एक एक चीज़। इसके कुछ लोगों ने उदाहरण भी पेश किए कि जैसे मान लीजिए पेपर जो लीक होता है तो उसमें लोग करते क्या है कि जैसे सपोज दैट कि पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आंसर में क्या लिख दिया जाता है कि लखनऊ है। लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ वो इस तरीके से हुआ कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो नीचे लिखा था बनारस, लखनऊ, सीतापुर, आजमगढ़। तो मतलब चारों जो ऑप्शन थे वो भी सटीक दे दिए गए थे। इसका मतलब कि बहुत अंदर से पेपर लीक हुआ है। तो अब आगे क्या रणनीति है, क्या सोच रखा है आप लोगों ने कि कब तक यहाँ रहेंगे? सर जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ रहेंगे। घर तो जाना है नहीं, अब यहीं से जो भी होगा सब यहीं से होगा सर। सब कपड़ा वपड़ा बैग में सब लेकर आए हैं। अच्छा, 4-5 दिन हम तो देख रहे हैं भाई लोग, कुछ लोग सो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हुए हैं। ये सब कल के आए हुए हैं। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर खाना बाहर खा के आए हैं, अब फिर शाम को फिर देखा जाएगा, फिर बाहर ही खाया जाएगा, रन बेशरम रहा जाएगा। अच्छा। रहेंगे यहीं पे सर। अब जितने दिनों तक धरना चलेगा तब तक यहीं रहेंगे, जाना नहीं है सर। भैया आपका क्या नाम है? ये पीछे जो बैठे हैं, क्यों भैया? आ जाओ, इधर आ जाओ। ये भैया भी देखो कि बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। आप बैठो बैठो, हम तो आपके साथ में आई हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवानंद यादव है। देवानंद जी, कहाँ से आए हैं आप? सर हम गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से कल से आए हुए हैं? नहीं सर, आज सुबह में आए हैं। आज सुबह आए हुए हैं। अच्छा, तो आपका कब एग्ज़ाम था? सर हमारा था 17 तारीख को पहले शिफ्ट में। अच्छा, आपके परिवार में आपके अलावा भी कोई नौकरी कर रहा है? नहीं सर, कोई नहीं है। मतलब आपके पापा मम्मी ये सब लोग क्या करते हैं, भाई बहन? सर मेरे पापा भी किसान थे, माताजी भी घर पे रहती हैं, और भाई भी मेरे हैं तो दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं। मतलब देखा जाए तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, और पूरे परिवार को ये उम्मीद है कि आपकी अगर नौकरी लग जाएगी तो आप कहीं ना कहीं परिवार को, समाज को आगे ले जाएंगे। जी सर, सही बात है। बहन है, शादी वगैरह हो गई उनकी? सर बहन नहीं है। उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी सर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि सरकार आपको कितना रिलैक्सेशन देगी, या सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है एक तरीके से। सर जैसे सरकार से हमारा यही एक उम्मीद है कि पेपर लीक हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही कहना है कि पेपर को निरस्त कर दिया जाए, दोबारा एग्ज़ाम हो, ताकि सबको इंसाफ मिल सके। जो बच्चे पढ़े हैं उनका भी पेपर दोबारा हो, उनको भी मतलब एक सुनहरा अवसर मिल सके। हाँ, देखिए सभी का यही मानना है कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो पात्र कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, ना कि ऐसे लोग हैं जो बैक डोर से एंट्री करें। क्योंकि हम सबके पास पैसे नहीं, बहुत से हम तो देख रहे जितने भी हैं या बाहर उधर जितनी भी भीड़ लगी हुई है सब किसान के ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई IAS IPS या बहुत क्लास 1 नौकरी या बहुत किसी नेता या बिजनेसमैन के बच्चे हैं, सब छोटे। अगर नेता के बच्चे सिपाही की नौकरी तो करने आएंगे नहीं, सिर्फ किसान ही के बेटे जो हैं वो पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं, अन्यथा और कोई नेता का लड़का या कोई बड़े घर का लड़का नहीं जाता है। नहीं जाता, और पैसा भी वही देगा। मान लीजिए जिसने पैसे दिए भी हैं तो वो कोई खेत बेच के देगा, कोई अपने माँ के जेवर या अपना घर मकान यही सब बेच के देंगे, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत, वो योग्यता थोड़ी आ पाएगी। नहीं आप अच्छा मान लीजिए सर कि आज यहाँ पे पेपर मान लीजिए लीक हो गया तो ये सब घूस दे के जाएंगे तो क्या गारंटी है फिर आगे जाने के बाद भी ये सब धांधली करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो पैसा देकर आए वो अपना पैसा निकालने की कोशिश तो करेगा ही। जो पैसा दे करके जाएगा तो वो भी आगे सोचेगा कि हम भी पैसा दे करके ले करके अपना और लोगों के पास एग्ज़ाम करवाएं, पैसा लेंगे, आगे ऐसे चलता रहेगा सर।
भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। अच्छा, आपके पास भी कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसा टेलीग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप पे आया कि आप भी पैसे दीजिए आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं? नहीं सर, टेलीग्राम पे तो नहीं, वैसे फ़ोन से बात हुआ तो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल की 1 लाख रुपए दीजिए आपको पेपर मिल जाएगा। एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकलेंगे उसके बाद तुरंत 100 रुपये में पेपर आ रहा था। हमारा 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। पेपर हमको 10 मिनट पहले हमने देखा, लेकिन वो उसमें से एक भी नहीं मिला। और 17 तारीख को दूसर की शिफ्ट में पूरा सेम मतलब वही आया था। अच्छा, मतलब ये 18 का जो पेपर था वो 17 की सुबह आ गया था? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा 17 को पहली शिफ्ट में था, लेकिन जो पेपर हमको मिला था वो 17 को सेकंड शिफ्ट में वही आया था, लेकिन पहले शिफ्ट में वो मतलब नहीं मिला था। अच्छा, मतलब कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको आपका था, लेकिन वो जो मिला आपको वो सेकंड शिफ्ट का था। तो इसी तरीके से जिसको मिल गया उसकी किस्मत चमक गई, जिसको नहीं। तो ये जो आपके पास आ रहे ये सबूत वगैरह आपने कहीं पेश किए कि हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने तो सब कुछ मांगा है कि आपके पास जो आपत्तियां या आपके पास जो सबूत है वो हमको दीजिए, तो आपने कुछ दिया भर्ती बोर्ड को कि नहीं दिया? ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्वीट किया गया है। विवेक सर जो है एग्जामपुर वाले, वो अपना दिए थे मैटर दिए थे, मतलब व्हाट्सएप से निकाल करके अपना वहाँ भेज दीजिए, अपना व्हाट्सएप ईमेल आईडी के थ्रू अपना वहाँ पे ट्वीट करिए, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि मान लीजिए पेपर जो लेके हमारे पास वैकेंसी तो केवल 60,244 है, और मान लीजिए 150 क्वेश्चन थे, 150 थे जिसके पास आंसर की पहुंच गई। तो इस 50 लाख में क्या 1 लाख ऐसे बच्चे भी नहीं होंगे जो पूरा 150 में 150 करके आए होंगे? 150 में 140 मार के आया। पढ़ने वाला लड़का कोई भी भैया 115 क्वेश्चन से बेसी टच कर ही नहीं सकता है। जो एकदम पढ़ने वाला लड़का रहेगा उसके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। साल भी तो सवाल को करेगा ना। बिल्कुल। बताइए, यहाँ पे लोग 135 करके आए हैं, 145 करके आए, कैसे कर दिए लोग? पढ़ने वालों की एक क्षमता है, अपने औकात है, वहाँ ही तक कर पाएंगे। लेकिन अब जिसके पास आंसर मिल गया है वो क्या करेगा? बस खर्च जाएगा, उसको ठीक करेगा। 150 में 140 45 करके सब लोग आए एकदम सही। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मान लो कि जैसे आंसर की तो बिल्कुल तैर रही थी पानी की तरह, तो अगर 1 लाख बच्चों ने भी 150 में 150 कर दिया तो वैकेंसी तो आपके पास 60,244 है। तो बाकी के जो 40-42 हज़ार बच रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? उनका क्या, कम से कम हमको लग रहा 60,000 से तो ऊपर 150 में 150 पाएंगे। 150 में 150 पाएंगे, तो बाकी क्या करेंगे आप उन लोगों का? कैसे उनको छांटोगे, किस तरीके से छांटोगे उनको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आपका री एग्ज़ाम हो और जो काबिल लोग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ वही लोग मौजूद हैं जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर गट्स है और जिसके अंदर आत्मविश्वास है कि आप कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर करा लीजिए, मेरा सिलेक्शन होना है तो होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक कल या परसों। जब तक आपका धरना रहेगा मैं रोज़ आता रहूँगा, आपसे इसी तरीके से बातचीत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।